हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है। कक्षा 5 विषय हिंदी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 5 के बच्चों के लिए जो ये वीडियो है। तो आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। यहाँ पे आता है आपका अनुक्रमणिका। यहाँ पे आपके सारे हिंदी के जो जितने पाठ हैं, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाठ 1 से लेकर पाठ 5 तक के प्रश्न उत्तर। पाठ एक में दिया है आपका पुष्प की अभिलाषा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में दिया है, पहले में है भाग्य पर इठलाओं से आशय है। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है भाग्य पर से इठलाओं से आशय है। देखिए ऑप्शन नंबर पहले में दिया है भाग्य पर हंसना, दूसरे में है भाग्य पर गर्व करना, तीसरे में है भाग्य को कोसना या भाग्य से डरना। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा भाग्य पर इठलाओं का, तो आपको राइट आंसर लगा देना है बी नंबर, भाग्य पर गर्व करना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा पर है पुष्प ने अपनी इच्छा किससे कही है। तो देखिए यहाँ पे जो है पुष्प ने अपनी इच्छा किससे कही है, तो देवता से कही है, सम्राटों से, या फिर सुरबाला से, या फिर वनमाली से। तो आपको जो है पुष्प ने अपनी इच्छा किससे व्यक्त की है, तो आपको उत्तर में कर देना है डी नंबर, वनमाली से। आप इस तरह आंसर लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कविता में आए बिंद शब्द के स्थान पर आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप जो है बिंद शब्द का प्रयोग किस शब्द के साथ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर पहले में दिया है उलझकर, दूसरे में दिया है सुलझकर, और तीसरे में दिया है छिटककर या फिर पिरोकर। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा पिरोकर, इसको कट करके आप लिख लीजिएगा पिरोकर। तो आप इस तरह से आंसर कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, देखिए दिए गए शब्द संख्या शब्द कौन सा है, शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है। तो देखिए कौन सा है, पहले में दिया है उस, इसके बाद है पथ, तीसरे में है तुम या फिर फेंका। तो आपका जो है संज्ञा में संज्ञा शब्द कौन सा होगा आपका, तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा पथ। आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है मातृभूमि पर शीश चढ़ाने से आशय है। तो मातृभूमि शीश चढ़ाने से क्या आशय है, तो देखिए मातृभूमि के लिए शीश काटना, मातृभूमि के लिए बलिदान देना, या फिर मातृभूमि की पूजा करना, या फिर मातृभूमि की रक्षा करना। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा मातृभूमि के लिए बलिदान देना। तो आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे जो है इस तरह से आपके ये शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को जो है आपको रिक्त स्थानों में भरना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है पुष्प खाली स्थान के रास्ते पर डलना चाहता है। तो किसके रास्तों पर डलना चाहता है, तो आपको यहाँ पे लिखना है वीरों के रास्ते पर डलना चाहता है। इसके बाद देखिए 7वें में पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि खाली स्थान है। तो पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन है आपके, तो आपको उत्तर में कर देना है माखनलाल चतुर्वेदी। इसके बाद 8 में है हे हरि का प्रयोग खाली स्थान के लिए किया गया है। तो देखिए हे हरि का प्रयोग किसके लिए उपयोग किया गया है, तो भगवान के लिए प्रयोग किया गया है। तो आप यहाँ पे भगवान लिखिएगा। 9वें में है अभिलाषा शब्द का अर्थ खाली स्थान है। तो देखिए अभिलाषा शब्द का अर्थ जो है क्या होता है, तो आपको उत्तर में कर देना है अभिलाषा शब्द का अर्थ होता है इच्छा। इसके बाद 10वें में देखिए वनमाली ने फूल तोड़ा वाक्य में खाली स्थान क्रिया होगी। तो देखिए यहाँ पे आपको क्रिया पूछा है, वनमाली ने फूल तोड़ा, तो यहाँ पे क्रिया क्या होगा आपका, तो तोड़ना, ये आपका क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है तोड़ा। तो आप इस तरह से खाली स्थान भरेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिखा है एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आपको जो है एक वाक्य में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 में सुरबाला के गहने किससे गूँथे हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा है सुरबाला के गहने किससे गूँथे हैं, तो आपको उत्तर में करना है सुरबाला के गहने फूलों से गूँथे हैं। आप इस तरह करेंगे। 12 में है मातृभूमि वीरों से क्या अपेक्षा रखती है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है
वीरों से मातृभूमि जो है वीरों से क्या अपेक्षा रखती है, तो आपको उत्तर में लिखना है मातृभूमि वीरों से अपने शीश चढ़ाने की अपेक्षा करती है। आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 13। 13 में है शीश शब्द का अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो आपको जो है शीश शब्द का अर्थ जो है शब्दकोश से आपको ढूंढ के लिखना है। तो देखिए शीश शब्द का जो शब्द होता है, शीश का अर्थ क्या होता है, सिर या मस्तक। तो आपको लिख देना है शीश का अर्थ सिर और मस्तक होता है। इसके बाद देखिए 14 में है पथ शब्द का पर्यायवाची लिखकर पर्यायवाची शब्द से वाक्य बनाइए। तो देखिए पथ का जो है पर्यायवाची क्या होता है, पथ का पर्यायवाची होता है रास्ता, और आपको उसमें वाक्य बनाना है। तो आपको लिखना है स्कूल के रास्ते में बड़ा सा आम का पेड़ है। तो आप इस तरह से वाक्य बनाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, स्टार्ट हो जाते हैं आपके लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए पहला शब्द दिया हुआ है हरि। तो हरि का अर्थ क्या होता है, भगवान। तो आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो आपको लिखना है हरि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। आप इस तरह से 15 के उत्तर में करिएगा। इसके बाद देखिए दूसरे में है भाग्य। भाग्य का अर्थ होता है किस्मत। तो आपको वाक्य में प्रयोग करना है भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। आप इस तरह से करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है वनमाली बगीचे में क्या क्या करते हैं। तो देखिए आपको उत्तर में करना है वनमाली बगीचे में पेड़ पौधे लगाते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, उन्हें पानी देते हैं, खाद देते हैं, बगीचे की साफ़ सफाई करते हैं और पौधे की देखरेख करते हैं। तो आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कक्षा में प्रयोग होने वाले 3 क्रिया शब्दों को लिखिए। तो देखिए कक्षा में होने वाले 3 क्रिया शब्दों को आपको लिखना है। तो क्या क्या होता है, पढ़ना, लिखना, बोलना। आप इस तरह 17 के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कविता की वह पंक्ति लिखिए जिससे निम्नलिखित अर्थ निकल रहा हो। हे वनमाली तुम मुझे तोड़ लेना। तो यहाँ पे आपको लिखना है मुझे तोड़ लेना वनमाली, जिस राह पर बहुत सी वीर जाते हैं, जिस पंथ पर जाएं वीर अनेक। आपको इस तरह से आंसर करने हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है आपका दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है यदि पुष्प की जगह पुस्तक अपनी अभिलाषा बताती तो उसकी क्या क्या अभिलाषाएं हो सकती थी, अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो आपको जो है देखिए यहाँ पे पूछा है अभिलाषाएं, पुष्प की जो है क्या क्या अभिलाषाएं हो सकती हैं। तो आपको जो है यहाँ पे अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो आपको उत्तर में इस तरह से लिखना है यदि पुष्प की जगह पुस्तक अपनी अभिलाषाएं बताती तो उनकी अभिलाषाएं निम्न प्रकार होती, जैसे कि पुस्तक की अभिलाषा यह होती कि सभी उसका उपयोग अच्छे से करें, उसे अधिक से अधिक लोग पढ़ सकें, उसका मूल्य कम हो, उसे लोग अच्छे से साफ़ सुथरी जगह पे रखें, उसे काटना फाड़ना ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे पढ़ें जिससे ज्ञान का प्रसार हो और अज्ञानता दूर हो। आप इस तरह से 19 के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में है पूछा है पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प ने कहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की है और क्यों। तो देखिए यहाँ पे पूछा पुष्प की अभिलाषा में जो है पुष्प ने कहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की है। तो आपको उत्तर में करना है पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प ने उस रास्ते पर जाने की इच्छा व्यक्त की है जहाँ से सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से सैनिकों के पैरों में कांटे नहीं चुभेंगे और उनके पैरों के नीचे आकर फूल अपना भाग्य समझेंगे। वह इस तरह देशभक्ति की रक्षा में फूल अपना योगदान देना चाहते हैं। इसी कारण फूलों ने उन्हें उस रास्ते पर फेंकने की इच्छा व्यक्त की है जहाँ से सैनिक अपने देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं। आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 के उत्तर में करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पार्ट 2। पार्ट 2 में है बुद्धि का फल। पहला प्रश्न आता है बीरबल ने घड़ा कहाँ पर रखा। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर कद्दू के फूल पर। दूसरा है बीरबल की ताली सुनकर दरबार में कौन आया। उत्तर हो जाएगा बीरबल का सेवक। इसके बाद नेक्स्ट आता है तीसरा में है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर अदिति।
4 में है चकरा गए, मुहावरे का अर्थ है, उत्तर हो जाएगा कुछ समझ ना आना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवा में है किसी व्यक्ति की बुद्धि खराब होने से वह गलत काम करता है, तब हम किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे, तो आपका जो है उत्तर हो जाएगा सी नंबर, मति मारी जाना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न, तो आपको 6 में भरना है उत्सुकता, 7 में बढ़ाई और 8 में सेवक, 9 में आशीर्वाद और 10 में जो है भाई। इसके बाद आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 में है अकबर को दूध की मांग बेतुकी क्यों लगी, तो उत्तर में लिखना है भला बड़े भर बुद्धि का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है। 12 में है बीरबल बादशाह को क्या कहकर संबोधित करते थे, तो उत्तर में लिखना है आलम पनाह। इसके बाद आता है आपका 13 में है बुद्धि के फल की व्यवस्था के लिए बीरबल को समय क्यों लगा, उत्तर में लिखना है क्योंकि कद्दू का फूल फल बनने में समय लगा, वही बुद्धि फल था। 14 में है बुद्धिमानी शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए, उत्तर में लिखना है हमें बुद्धिमान व्यक्ति का अनुसरण करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न, 15 में है गए चकरा सुनकर बादशाह यह अकबर, वाक्य को सही क्रम में लिखिए, तो आपको लिखना है बादशाह अकबर यह सुनकर चकरा गए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 16 में है बीरबल के अनुसार बुद्धि का फल कब असर करेगा, उत्तर में लिखना है बीरबल के अनुसार बुद्धि का फल तब असर करेगा जब उस बर्तन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 17 में है दूत को ऐसा क्यों लगा कि बीरबल का कोई जवाब नहीं है, तो उत्तर में लिखना है हमारी भी मति मारी गई है, भला हमें भी क्या सूझी बीरबल का कोई जवाब नहीं है, भला ऐसी बात मैंने सोची भी कैसे। इसके बाद 18 आता है क्या लंका के राजा ने मटके को बिना तोड़े बुद्धि का फल निकाला होगा, यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों, तो उत्तर में लिखना है नहीं, क्योंकि बीरबल ने कहा था कि इसमें रखा बुद्धि का फल भी तभी प्रभावशाली साबित होगा जब इस बर्तन को कोई नुकसान न पहुँचे। इसके बाद नेक्स्ट आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 19 में है घड़े को देखने के बाद बादशाह अकबर की क्या प्रतिक्रिया थी, अपने शब्दों में लिखिए, उत्तर में लिखना है बादशाह के कहते ही घड़ा मंगवा दिया गया। जैसे ही उन्होंने घड़े में झांका तो उन्होंने पूरा का पूरा घड़ा कद्दू से भरा पाया। देखते ही देखते बादशाह को हंसी आ गई। वे बीरबल की पीठ ठोकते हुए कहने लगे, मान गए भाई, तुमने भी बहुत ही शानदार फल पेश किया है। लगता है इसे पाकर लंका के राजा के बुद्धिमान होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है दूत ने अपने राजा के पास वापस जाकर बीरबल की बुद्धिमानी के विषय में क्या क्या बताया होगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर, आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका, तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 20 के उत्तर हैं, कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पार्ट 3 में है पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पहला प्रश्न आता है ईश्वर चंद्र दूसरे छात्रों क्यों पढ़ाते थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता था। दूसरे में है पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर, परा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 3 में है उपसर्ग का सही प्रयोग है, उत्तर हो जाएगा प्रगति। चौथे में है ईश्वर चंद्र को विद्वानों की एक सभा ने उपाधि दी, उत्तर हो जाएगा विद्यासागर की। नेक्स्ट है आपका पांचवा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म योजक चिन्ह के साथ लिखा गया है, उत्तर हो जाएगा बी नंबर, भूखे प्यासे। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 6 में जो है आपको भरना है पढ़ने, 7 में भरना है श्री राम शर्मा और 8 में भरना है पूर्वक, 9 में भरना है दर्शनी और 10 में भरना है मील के पत्थरों। तो इस तरह आपको भर लेना है। इसके बाद आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। 11 में है ईश्वर चंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए क्या किया, उत्तर में लिखना है ईश्वर चंद्र जी के पिताजी ने जीविका के लिए श्री जग दुर्लभ सिंह के 2 पैसे की नौकरी किया। 12 में है प्रशंसा शब्द का विलोम लिखिए, तो होगा निंदा। इसके बाद आता है आपका 13 में है ईश्वर चंद्र को आत्मसुख कब मिलता था, उत्तर है दीनहीन और गरीबों की सेवा और उनकी सहायता करने से।
14 में है गति शब्द में इच्छा अनुसार उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। तो आपको जो है उत्तर में लिखना है प्र, तो यहाँ उपसर्ग बनाना है, तो आपका हो जाएगा प्रगति। तो इस तरह आपको बनाना है। इसके बाद आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। 15 में है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे कि यहाँ पहले में लिखा है पुस्तक। पुस्तक का पर्यायवाची हो जाएगा किताब, पोथी, ग्रंथ। पत्थर का हो जाएगा पसाड़, पाहन, शिला। रात का हो जाएगा निशा, रात्रि, रेन, रजनी। इसके बाद 16 में है आप किसी भाषा को सीखने के लिए क्या प्रयास करेंगे। उत्तर में लिखना है हम भाषा सीखने के लिए उस भाषा की नरी शब्दकोश खरीदेंगे, उस भाषा को सीखने वाली पुस्तक का अध्ययन करेंगे व उस भाषा को जानने वाले व्यक्ति से भी भाषा सीखने का प्रयास करेंगे। 17 में है पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या करते थे। उत्तर में लिखना है पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। 18 में है दिए गए होर्डिंग को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये जो है आपका पोस्टर है, इसको देख के जो है आपको उत्तर में लिखना है। पहला प्रश्न आता है आपका ऊपर बना होर्डिंग किस बारे में है। तो आपको उत्तर में लिखना है पल्स पोलियो अभियान की होर्डिंग। दूसरा में है 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार पंक्ति के संदेश को स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखना है बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं ताकि हम पोलियो पर जीत जाएं और देश को पोलियो से मुक्त हो सकें। 7 नंबर में है पल्स पोलियो के अंतर्गत पोलियो की खुराक किस उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है। उत्तर में लिखना है 0 से 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को। इसके बाद 10 नंबर में होर्डिंग के अनुसार पोलियो की खुराक डैश डैश तक पिलाई जाएगी। उत्तर में लिखना है 31 जनवरी से 1 फरवरी 2021 तक। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है गांव में लगने वाले मेले की सूचना नागरिकों को देने के लिए कौन कौन से माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं, उसकी सूची बनाइए। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर, आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है किन्हीं 3 समाचार पत्रों का नाम बताते हुए बताइए कि समाचार पत्र क्यों उपयोगी हैं। तो यहाँ पे आप देख के कर लीजिएगा प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। इसके बाद जो है नेक्स्ट पाठ आता है आपका पाठ 4 में है हम भी सीखें। पहला प्रश्न आता है पाठ के अनुसार हमें त्याग का संदेश कौन देता है। उत्तर हो जाएगा वृक्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दूसरा, हम मेहनत करके सभी के जीवन में नया उजाला ला सकते हैं, वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है। उत्तर हो जाएगा डी नंबर नया। तीसरे में है कविता के अनुसार पथिकों को पेड़ से क्या मिलता है। उत्तर हो जाएगा छाया। चौथे में है नदी शब्द का बहुवचन में किस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो उत्तर हो जाएगा सी नंबर नदियाँ। इसके बाद 5 में है किसी से कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए, वाक्य में आए विशेषण शब्द का विलोम क्या है। उत्तर हो जाएगा आपका मीठे। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थान वाले प्रश्न क्रमांक 6 में जो है आपको भरना है दीपक, 7 में भरना है दूसरों और 8 में भरना है रवि, 9 में सहायता और 10 में उपकार। इसके बाद आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 में है भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है। उत्तर हो जाएगा धरती पर। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है मिट्टी शब्द का एक पर्यायवाची लिखिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा मृतिका। 13 में है घर में बिजली होने पर आप प्रकाश के लिए क्या करते हैं। उत्तर में लिखना है लाइट जलाते हैं। 14 में है पिछड़े व्यक्तियों के लिए हमें क्या करना चाहिए। उत्तर में लिखना है उन्हें पढ़ाएंगे ताकि उन्हें आधारभूत शिक्षा का ज्ञान प्राप्त हो सके। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15, हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए क्या करेंगे। उत्तर में लिखना है हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए उनके समूह बनकर उन्हें पढ़ाएंगे एवं उन्हें आधारभूत शिक्षा का ज्ञान देंगे। प्रश्न क्रमांक 16 में है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द छाट कर लिखिए। तो यहाँ पे आपको जो है विशेषण शब्द छाट के लिखना है। जैसे लिखा है जलती दोपहर, तो आपको यहाँ हो जाएगा जलती। त्यागी तरु हो जाएगा त्यागी। अनपढ़ लोग यहाँ लिख दीजिएगा अनपढ़। नया उजाला, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नया। तो इस तरह आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। यह भी बताइए कि आपको कौन सा वृक्ष सबसे अधिक पसंद है और क्यों। तो आपको उत्तर में लिखना है
फलदार वृक्ष आम, पपीता, संतरा, केला, अनार। मुझे आम का वृक्ष सबसे अधिक पसंद है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 18। 18 में है नीचे दी गई कहानी को आगे आगे बढ़ाइए। तो आपका कहानी है जंगल की रानी रूठ गई। तो ये जो है आपका यहाँ पे आपका कहानी दिया हुआ है। इस कहानी को जो है आपको पढ़ के उत्तर लिखना है। तो कहानी आप पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे आपको लिखना है। तो आप यहाँ से देख के इस तरह से आपको लिख लेना है। तो आप लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में निम्नलिखित शब्दों पर एक एक वाक्य सुविचार बनाकर लिखिए। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर। आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20। 20 में है तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है। तो आपका प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाठ 5। पाठ 5 में है ईदगाह। पहला प्रश्न आता है हामिद क्यों प्रसन्न था। उत्तर हो जाएगा वह दादी अमीना के गोद में सोता था। दूसरा है वह काला घोड़ा है। वाक्य में विशेष शब्द कौन सा है। उत्तर हो जाएगा घोड़ा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तीसरा में है आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। तो उत्तर हो जाएगा प्यारा होना। चौथे में है लम्ही गांव में किस कहानीकार का जन्म हुआ था। उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 5वां। 5 में है आप कहाँ जा रहे हैं। वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पे आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका खाली स्थान वाले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 6 में जो है आपको लिखना है आत्माओं। 7 में भरना है 8 और 8वीं में भरना है हामिद। 9 में भरना है अविवेक। 10 में भरना है मशक। तो इस तरह आपको भर लेना है। इसके बाद आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को क्या कहते हैं। उत्तर हो जाएगा सजदा, पूजा करना। 12 में है तवे से रोटियां उतारते समय किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। उत्तर में लिखना है तवे से रोटियां उतारते समय चिमटा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 13 में है सुरलोक सिधारना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सुरलोक सिधारना का अर्थ होता है मृत्यु हो जाना। वाक्य में प्रयोग करना है आपको राजू के दादाजी कल रात सुरलोक सिधार गए। 14 में है दुआ शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। तो दुआ का समानार्थी हो जाएगा आशीष। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है हामिद ने चिमटे की कौन कौन सी विशेषताएं बताई। तो यहाँ से आपको प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर कर लेना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। 16 में है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो जैसे आपका पहले में लिखा है प्रशंसा, तो आपको जो है इसको सही करके लिखना है। तो प्रशंसा वाक्य में प्रयोग करना है हमें अच्छे कामों की प्रशंसा करनी चाहिए। दूसरे में है पर्वत, तो आपको इस तरह से पर्वत लिखना है पर्वत के शिखर को देखो। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में जो है आपका लिखा है निर्भय, तो आपको इस तरह से निर्भय लिखना है। वाक्य में लिखना है निर्भय होकर अच्छे कार्य करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17। 17 में हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा क्यों करनी चाहिए। तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर। आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। 18 में हामिद की दादी का गुस्सा स्नेह में कैसे बदल गया। तो यहाँ से आपको प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में यदि हामिद के स्थान पर आप मेले जाते तो क्या क्या खरीद कर लाते, उन चीज़ों का क्या करते। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20। 20 में है दिया गया चित्र देखकर उनके बारे में 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो आपको जो है इस चित्र को देखकर यहाँ से आपको 8 से 10 वाक्य लिखना है। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।